नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज इरफान खान हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ अल्फाज मैंने अपनी किताब में बहुत पहले लिखे थे और आज वो ऐसे सटीक बैठे हैं कि विश्वास नहीं होता। उनके लिए ये कविता एक श्रद्धांजलि स्वरूप मेरी तरफ से। जब जाएंगे दुनिया से साथ हंसी होगी, यारों की गलियों में देखो भीड़ लगी होगी। वो दिन बड़ा होगा, वो रात हंसी होगी, जब हम तो नहीं होंगे बस याद साथ होगी। घनघोर मेघा बरसेगा, आंख तेरी होगी, तूफान भी तुझ पे गरजेगा, टीस ऐसी होगी। उस दिन कुछ ना कहना, हमसे बात नहीं होगी। वो आखिरी मुलाकात खास नहीं होगी। बेजान पंछी की ये उड़ान ऐसी होगी, रूठ कर समंदर से लहर चली होगी। और तारों से अपने घर की ये दूरी बहुत होगी। दोबारा मेरे घर में मेरी बात नहीं होगी। क्यों दिल को आज टोक दूं, क्यों दिल को आज रोक लूं, शायद जिंदगी की कल सुबह नहीं होगी। क्यों आज डर जाऊं, क्यों आज थम जाऊं, शायद कल को कदमों में जान नहीं होगी। क्यों सोचूं क्या वो सोचते, क्यों बोलूं जो वो बोलते, शायद कल को मेरी आवाज नहीं होगी। क्यों जानूं जो वो जानते, क्यों मानूं जो वो मानते, शायद कल को मेरी पहचान नहीं होगी। जो करना है तो कर चलो, कुछ बनना है तो उठ चलो, सारे जहां की दौलत भी खाक यही होगी। और बेजान पंछी की ये उड़ान ऐसी होगी, रूठ कर समंदर से लहर चली होगी। और तारों से अपने घर की ये दूरी बहुत होगी। दोबारा मेरे घर में मेरी बात नहीं होगी। इस कविता का शीर्षक था बेजान पंछी की ये उड़ान ऐसी होगी। इरफान खान साहब ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत लोगों से कमाई, और आज यह सूचना सुनकर सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आहत हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ अर्थ इस कविता से निकलते हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और अपनी बुक के माध्यम से इसे आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। जीवन की सच्चाई है कि अगर आए हैं तो एक दिन जाएंगे भी, लेकिन सफर कैसा होगा ये बहुत कुछ हमारी जिंदगी जीने का अंदाज तय करेगा। जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे उस दिन हमारा मिजाज कैसा होगा। क्या आंखों में सुकून का ठहरा दरिया होगा, या अनकहीं टीस लिए एक अधूरापन दिल में होगा। कुछ लोग आपकी जिंदगी को सवालों में ऐसे बांध देते हैं कि फिर आप जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जीना छोड़ देते हैं। क्यों हम अपना सफर खुद तय नहीं करते? क्यों हम अपने फैसले खुद नहीं लेते? क्यों हम असफलता से डरकर आसान राह चुन लेते हैं? क्यों हम जिंदगी से मौका छीन उसे पिंजरे के हवाले कर देते हैं? और जो जिंदगी को आसान राह दिखाते हैं वो बस इतना समझ लें कि फिर उनकी कोई कहानी नहीं होती। आने वाली पीढ़ी भी बस मजबूरी में याद रखती है और वो वक्त कभी लौट नहीं पाता। चलते वक्त दिल भर आता है बस यही सोच के कि जिंदगी को समझने में जिंदगी लगा दी। दुनिया के लोग वो चीज हैं जो तुम्हारे मरने पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन उस दिन क्या जवाब दोगे जब अलविदा कहोगे। अगर जिंदगी अपने उसूलों पर जी तो यकीनन ये वक्त भी तुम्हें याद रखेगा, और जब जाओगे दुनिया से तो सबका दिल दुखेगा। और कुछ लोग जो इख्तियार ना रखते होंगे तुम्हारी बातों से, उन्हें भी तुम पर एतबार होगा। जैसा भी होगा लेकिन वो समा बड़ा खास होगा, क्योंकि जिंदगी का फलसफा साथ होगा। जिंदगी को उम्र का आईना बताने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि जिंदगी तो कुछ पलों में दबी हुई आजाद जिंदा दिली है। जिंदगी लम्हों में कैद वो बेफिक्री है जब दिल ने अपनी आवाज को सुना। जिंदगी आशाओं का वो छोटा सा घर है जिसे बहुत कम लोगों ने चुना। और जिंदगी वो संगीत है जिसकी खनक दोबारा लौट नहीं पाती। जिंदगी वो दहलीज है अक्सर जहां दुनिया अपने कदमों के निशान छोड़ नहीं पाती। छोटी छोटी खुशियों में छुपी जिंदगी बस याद रहती है, बाकी तो बेकार खाक होती है। दुनिया को अपनी जिंदगी की कमान सौंपने वाले जान लें कि एक वक्त गुजर जाने के बाद फिर किसी को तुम्हारी खबर नहीं आती। कुछ दिन तक तुम्हारे जाने का गम भी बस अपने मनाते हैं, बस कुछ दिन तक, और फिर दोबारा तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बात नहीं आती। समय के बादल सब कुछ उड़ा ले जाते हैं और फिर तुम्हारी पलट के कोई बात नहीं होती। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बनिए जैसे इरफान खान साहब थे।
उनसे कुछ सीखिए, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लीजिए। और अंत में यही कहूंगा कि जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाओ, सबको जरूरत रहे तुम्हारी ऐसी हवा बन जाओ, ताकि जिंदा रहो दिलों में मरने के बाद भी, और जो चांद को भी टक्कर दे ऐसा सितारा बन जाओ।